अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट यूजेस एज कोएगुलेंट। कोएगुलेंट का मतलब जोड़ने वाला, जोड़ने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? फॉर अ लेटेक्स, और क्या बनाने के लिए? रबड़ बनाने के लिए। रबड़ इंडस्ट्री में एज अ कोएगुलेंट हम इस्तेमाल करेंगे लेटेक्स के लिए। अभी लेटेक्स क्या है? सस्पेंशन किसका? रबड़ पार्टिकल्स का। सस्पेंशन ऑफ रबड़ पार्टिकल्स। और ये सस्पेंशन हमने बनाया किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। तो लैटिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सस्पेंशन ऑफ रबड़ पार्टिकल्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्चुअली होता ही है, लैटिक्स कुछ इस तरह के हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स, और इनके बाहर जो है वो प्रोटीन की एक कवरिंग होती है। ये प्रोटीन की कवरिंग है, और इनके बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अभी यहाँ क्या होगा? नेगेटिव चार्ज ने ये सराउंड किया होगा। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इन सब पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव एंड सो ऑन। अब ये एक आपका लेटेक्स का जो है वो मॉलिक्यूल है। इस तरह का दूसरा लेटेक्स का मॉलिक्यूल होगा, उस पर भी क्या होगा? बाहर नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक लेटेक्स का मॉलिक्यूल दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पर क्या है? नेगेटिव चार्ज होगा। तो फिर एज अ कोएगुलेंट के तौर पर ये कैसे एक्ट करेगा? ये क्या करेगा? एसिडिक एसिड CH3COOH, तो ये प्रोवाइड करेगा H प्लस और एसीटेट आयन। तो ये वाला जो H प्लस है वो इन सारे नेगेटिव के साथ कंबाइन होना शुरू करेगा। जैसे ही कंबाइन होगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल होगा। जब न्यूट्रल हो जाएगा तो एक लेटेक्स मॉलिक्यूल दूसरे लेटेक्स मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। जैसे ही कोलाइड करेगा तो इसकी ये वाली सारी प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही प्रोटीन ब्रेक होगी तो ये जो सस्पेंशन था माइक्रोस्कोपिक रबर पार्टिकल्स का एक्वा सॉल्यूशन में, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे? रबड़ बना देंगे। तो इसलिए ये मिलाएगा कौन इन्हें? ये मिलाएगा हमारा एसिडिक एसिड एज अ कोएगुलेंट लैटिक्स के लिए रबड़ इंडस्ट्री में जो है वो यूज। सेकेंड, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक बनाने के लिए और रेयॉन बनाने के लिए और सिल्क बनाने के लिए। अभी प्लास्टिक कौन सा? PVA, पॉलीविनाइल एसिड। और इतना ग्रुप हमारा होता है विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH, साथ में लगाना हमने एसीटेट, तो OC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये बन गया हमारा विनाइल और साथ में एसीटेट। तो इस तरह के काफी सारे मोनोमर्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीविनाइल एसीटेट। जब ये मोनोमर्स बनाते हैं तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और इस तरीके से हम लगाते हैं N। तो ये हमारा क्या बन गया? पॉलीविनाइल एसीटेट। यू कैन से प्लास्टिक। इसको भी बनाने के लिए हम लोग क्या एसिटिक एसिड को यूज करते हैं। अभी रेयॉन क्या है? सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट। अब एसिडेट आप लोगों का कहां से आएगा? एसिटिक एसिड से। तो रेयॉन जो है उसको बनाने के लिए भी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं सेलुलोज का। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है सेलुलोज का। सेलुलोज का जो है वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इधर हमारा क्या लगा हुआ? O नेगेटिव। इधर हमारा क्या लगा हुआ? H। फिर इधर हमारा H होगा, और इधर हमारा OC डबल बॉन्ड OCH3, और यहां इसका रिवर्स होगा। यहां हमारा H होगा और इसकी जगह क्या होगा? O, और साथ में C डबल बॉन्ड OCH3, और यहां O होगा। ये इससे नेक्स्ट जो है वो सेलुलोज मॉलिक्यूल पर जुड़ा होगा। तो यहां भी क्या हमारा एसिडेट लगेगा? CH2 OC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये एक हमारा सेलुलोज का जो मॉलिक्यूल है। अभी देखिए साथ में क्या लगा हुआ? ये एसिडेट, और इधर भी हमारा एसिडेट, और इधर भी हमारा एसिडेट। इस तरह के काफी सारे मिलके जो है वो क्या बनाते हैं? रेयॉन बनाते हैं, सेलुलोज एसिडेट जो है वो बनाते हैं। थर्ड, एसिडिक एसिड को हम लोग एज अ लोकल इरिटेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। लोकल इरिटेंट। लोकल इरिटेंट का मतलब ये है मेडिसिन में कि हम अगर हमने कोई मेडिसिन यूज किया और उसका क्या हो गया? एक्शन हो गया, तो उससे क्या प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग एसिडिक एसिड को जो है वो यूज करेंगे। या मेडिसिन में इसका एक और इस्तेमाल भी है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर उसमें फूड जो है वो क्या हो जाती है? स्टक हो जाती है, फूड फंस जाती है,
तो उसको निकालने के लिए भी जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, एसिडिक एसिड को एज अ लोकल एरिडेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंड फोर्थ यूज इज एज अ सॉल्वेंट। एसिडिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए काफी सारे लेबोरेटरी में रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए हम लोग इसे एज अ सॉल्वेंट जो है वो यूज करते हैं। और नेक्स्ट, अचार बनाने के लिए भी हम लोग एसिडिक एसिड को यूज करते हैं। हमें पता है हम लोग क्या डालते हैं उसमें, विनेगर, जिसे हम लोग सिरके का नाम देते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, 5% एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसका एसिडिक एसिड का, उसे विनेगर का नाम देते हैं। तो अचार बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। और एसिडिक एसिड को कुछ और कंपाउंड्स भी बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हमारे पास एसीडोन है और एसीटेट है और हमारे पास ईस्टर। इन सब को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एसिडिक एसिड को। तो ये हमारा एसीटोन होता है CH3COOH3, और ये हमारा क्या होता है, एसीटेट। जैसे अभी हमने देखा था सेलुलोज एसीटेट हमने बनाया एसिडिक एसिड से। और ईस्टर हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है स्टेरिफिकेशन का, जिसमें हमने अल्कोहल का रिएक्शन एसिडिक एसिड से करवाया था और हमारा क्या बना था, ईस्टर बना था। सो दिस इज द यूजेस ऑफ एसिडिक एसिड्स। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड्स। स्टे कनेक्टेड विद योर कोर्स चैनल इन डॉट।